केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलना संभव। फिलहाल मछुआरों को इन तटीय इलाकों में न जाने की सलाह। मंगलवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान। तो 2 दिन दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगह हो सकती है तेज बरसात। मध्य पंजाब में गाजर, ब्रोकली और पालक की बुआई करें। पश्चिमी हरियाणा में तैयार हो चुकी अगेती बाजरे की कर ले कटाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम खबर में। आज के मौसम खबर में हम आपको बताएंगे आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान देश में कहां बादल बरसेंगे, कहां तेज हवाएं चलेंगी और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, और किसानों के लिए कुछ कृषि सलाह भी रहेगी। आइए इसी के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरों के साथ। बता दें आपको 2 दिन दक्षिण पश्चिम अरब सागर में तेज हवाएं चलने का अंदेशा जताया जा रहा है। इसके साथ ही बता दें कि 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का यहां अनुमान है। और वहीं मंगलवार को केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तटीय इलाकों में तेज हवाएं चलने की संभावनाएं हैं। तो वहीं इन परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल मछुआरों को तटीय इलाकों में न जाने की सलाह दी जा रही है। साथ ही मंगलवार को तटीय और उत्तरी कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। तो वहीं आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी मंगलवार को तेज बारिश होने के आसार हैं। वहीं मंगलवार को आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने के आसार नजर आ रहे हैं। तो वहीं मंगलवार को तेलंगाना में कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग द्वारा। बता दें आपको मंगलवार को तेलंगाना और रायलसीमा में इक्का दुक्का जगह बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। तो वहीं 2 दिन पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ खास खबरें। बढ़ते हैं आगे, नजर डाल लेते हैं बारिश के अनुमान पर और जान लेते हैं कि अगले 2 दिनों के दौरान देश में कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। मौसम के हाल में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों की। मंगलवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं बारिश के आसार हैं। साथ ही अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। वहीं मंगलवार को पंजाब में बारिश का अनुमान नहीं है, जबकि अगले 2 दिन हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं बारिश का अनुमान है। साथ ही मंगलवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। साथ ही 2 दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की उम्मीद है। मंगलवार और बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में इक्का दुक्का जगह बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं, जबकि मंगलवार और बुधवार को हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। 2 दिन असम और मेघालय में कई जगह बारिश के आसार बने हुए हैं। वहीं मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। साथ ही अगले 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कई हिस्सों में बारिश के आसार हैं। मंगलवार को ओडिशा के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान है। वहीं अगले 2 दिन झारखंड में इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है। साथ ही 2 दिन बिहार में कुछ स्थानों पर बारिश होने की आशंका है। मध्य भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बारिश की संभावना है। वहीं मंगलवार और बुधवार को छत्तीसगढ़ में कुछ जगह बारिश के आसार हैं। 2 दिन मध्य महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में बारिश की संभावना बनी हुई है। साथ ही मंगलवार और बुधवार को कोंकण गोवा के ज्यादातर इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। मंगलवार को गुजरात में कुछ जगह बारिश का अनुमान है। साथ ही मंगलवार को सौराष्ट्र और कच्छ में कुछ जगह बारिश के आसार बने हुए हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो मंगलवार और बुधवार को तटीय आंध्र प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान है। मंगलवार और बुधवार को तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इक्का दुक्का जगह बारिश की संभावना है, जबकि अगले 2 दिन कर्नाटक के तटीय इलाकों के ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार हैं। अगले 2 दिन केरल के ज्यादातर इलाकों में बारिश का अनुमान है। वहीं मंगलवार और बुधवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर जगह बारिश की संभावना है।
तो देखा आपने बारिश का पूर्वानुमान और जान लिया आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान बरसात की स्थिति किस प्रकार रह सकती है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपको पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां बादल बरसे इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। पिछले 24 घंटों की हम बात करेंगे तो मुख्य तौर पर आपको बता दें उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बरसात दर्ज की गई। हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगहों पर बारिश हुई। वहीं आपको बता दें हम बिहार और ओडिशा के कुछ एक इलाकों में भी तेज बरसात दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी मध्य प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश हुई तो छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बादल बरसे। उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर इलाकों में बरसात दर्ज की गई तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में भी अधिकतर जगहों पर बादल बरसे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के ज्यादातर इलाकों में भी पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कहीं कहीं काफी भारी बरसात दर्ज की गई तो रायलसीमा और तेलंगाना में भी कहीं कहीं तेज बरसात हुई। कर्नाटक के तटीय इलाकों में भी कहीं कहीं पानी बरसा पिछले 24 घंटों के दौरान। कोंकण, गोवा और केरल में इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश हुई तो गुजरात में भी कहीं कहीं तेज बरसात दर्ज की गई। मध्य महाराष्ट्र में इक्का दुक्का जगहों पर भारी बारिश हुई तो तमिलनाडु में भी कहीं कहीं खूब बादल बरसे। वहीं बात करेंगे उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम की तो बता दें आपको यहां भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। बिहार में भी इक्का दुक्का जगहों पर तेज हवाएं चली पिछले 24 घंटों के दौरान तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली। तो जान लिया आपने पिछले 24 घंटों की हम बात करते हैं तो क्या कुछ खास रहा मौसम के हाल में, कहां बादल बरसे, कहां तेज हवाएं चली। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, अब आपको जानकारी दे देते हैं तापमान के हाल की और सबसे पहले यहां बात करेंगे अधिकतम तापमान के हाल के बारे में। पिछले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। ओडिशा में भी कुछ जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ऊपर दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इक्का दुक्का जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री अधिक दर्ज किया गया। बता दें आपको पंजाब के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक अधिक रहा और वहीं रायलसीमा में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया और साथ ही केरल और कर्नाटक में कई जगहों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में रहा, यहाँ पर पारा 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो अभी तो आपने जान लिया अधिकतम तापमान का हाल, बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं न्यूनतम तापमान के हाल के बारे में। बता दें आपको पश्चिमी राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा और इसके साथ ही हरियाणा और दिल्ली में भी कई जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। वहीं मध्य प्रदेश में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। साथ ही पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री तक ज्यादा दर्ज किया गया। और वहीं आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री तक नीचे दर्ज किया गया। और इस बीच देश में सबसे कम तापमान पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में रहा, यहाँ का न्यूनतम तापमान रहा 17.5 डिग्री सेल्सियस। तो जान लिया आपने न्यूनतम तापमान की बात करें चाहे अधिकतम तापमान की तो देश के अलग अलग क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार की स्थिति दर्ज की गई। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे धनिये की खेती की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की बात करें तो इस समय कुछ जगहों पर आसमान में बादल छाए रहने के साथ ही हवा में नमी भी रह सकती है, जिससे कुछ फसलों को काफी नुकसान भी हो सकता है और इसका किसानों को ध्यान रखने की बेहद जरूरत है और साथ ही समय समय पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह भी लेते रहें। ऐसे में खासतौर पर हम बात करें पंजाब और हरियाणा की, तो इस मौसम को ध्यान में रखते हुए हमारे विशेषज्ञों की ओर से क्या सलाह दी जा रही है हमारे किसानों को इस क्षेत्र के लिए, आइए जानने के लिए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। पश्चिमी पंजाब में इस समय हवा में नमी के साथ बादल छाए रह सकते हैं। ऐसे में यहाँ के किसान फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय धान में शीत ब्लाइट रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। बचाव के लिए किसान मेड़ों से घास और खरपतवार हटा लें। पश्चिमी पंजाब में ये मौसम जड़ वाली फसलों के लिए अनुकूल है। यहाँ किसान मूली, गाजर और शलजम की देसी किस्मों की बुआई कर सकते हैं। मूली में पंजाब सफेदा मूली 2, शलजम में LA और गाजर में पंजाब ब्लैक ब्यूटी और PC 161 जैसी किस्मों का चयन किया जा सकता है। किसान पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। पंजाब के असमतल मैदानी इलाकों में ही इस समय फसलों में कीट और रोग का प्रकोप बढ़ सकता है। इसके साथ ही यहाँ मूंग और उड़द में भी कीटों के लगने की संभावना है। अगर प्रकोप दिखाई दे तो किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों में फूलगोभी की बुआई करें। इसके अलावा ये समय गाजर, ब्रोकली, चीनी गोभी और पालक की बुआई के लिए भी अनुकूल है। मध्य पंजाब के मैदानी इलाकों में ही नींबू वर्गीय फलों के अलावा आम, अमरूद, लीची और चीकू जैसे सदाबहार फलों के बाग लगाए जा सकते हैं। वहीं पश्चिमी हरियाणा के किसान इस समय सरसों की अगेती किस्म पूसा अग्रणी की बुआई करें। हरियाणा में इस समय शुष्क मौसम की स्थिति बनी रह सकती है। ऐसे में यहाँ किसान फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। साथ ही कृषि विशेषज्ञों की सलाह से दवाओं का छिड़काव करें। पश्चिमी हरियाणा में ही तैयार हो चुकी अगेती बाजरे की कटाई कर लें। यहीं कपास के खेतों में उगने वाले सभी खरपतवारों को हटा दें। पूर्वी हरियाणा में भी सरसों की अगेती किस्म पूसा अग्रणी की बुआई किसान कर सकते हैं। साथ ही ये समय शरदकालीन गन्ना, पत्ता गोभी और फूलगोभी की बुआई के लिए भी उपयुक्त है। तो देखा आपने, इस मौसम को ध्यान में रखते हुए पंजाब और हरियाणा के जो किसान हैं हमारे, वो इस समय कौन कौन से कृषि कार्य कर सकते हैं, किस तरह की तैयारियां कर सकते हैं फसलों की बुआई और रोपाई के लिए और देखभाल के लिए क्या कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में बात करते हैं आज की फसल की। और आज की फसल में हम आपको बताएंगे धनिये की खेती के बारे में। धनिये का उपयोग दो तरह से होता है, हरी पत्ती के रूप में और मसाले के रूप में। हरी पत्ते की जायकेदार चटनी को हर कोई पसंद करता है और वहीं धनिया खुशबू के लिए सब्जी में भी डाला जाता है, जबकि इसके बीजों का इस्तेमाल मसाले के तौर पर किया जाता है। हरी पत्ती के लिए इसकी खेती साल भर की जा सकती है, यानी अभी इसकी बुआई का समय है। आप इसके लिए तैयारियां कर सकते हैं। किस तरह की तैयारियां आपको करने की जरूरत है, जानने के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। धनिये की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसे अच्छे जीवांशी युक्त भारी भूमि में भी उगाया जा सकता है। खेत में जल निकासी का उचित इंतजाम जरूरी है। बोने से पहले खेत को अच्छी तरह जोत लें और मिट्टी को भुरभुरा बना लें। साथ ही पाटा लगाकर मिट्टी समतल कर लें। आखिरी जुताई में 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से गोबर की खाद मिला दें। बीज की मात्रा बुआई और सिंचाई की दशा पर निर्भर करती है।
सिंचित दशा में 12 से 15 किलो बीज प्रति हेक्टेयर डालें, जबकि असिंचित दशा में इतनी ही जमीन के लिए 25 से 30 किलो बीज की जरूरत होगी। बोने से पहले प्रति किलो बीज को 2 ग्राम थीरम या 2 ग्राम बाविस्टीन से उपचारित जरूर कर लें। साथ ही बुआई से पहले बीज को 12 घंटे पानी में भिगो कर रखें। कतार से कतार की दूरी 20 से 30 सेंटीमीटर, जबकि गहराई 2 से 2.5 सेंटीमीटर रखें। पूरी फसल में 4-5 सिंचाई की जरूरत होती है। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद और दूसरी 60 से 70 दिन बाद करें। तीसरी 80 से 90 दिनों के बाद और चौथी 100 से 105 दिन बाद करें। पहली सिंचाई के बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकाल दें। 1 माह बाद फिर से निराई गुड़ाई करें। खरपतवार की रोकथाम के लिए बुआई के 1-2 दिन बाद ही 3.3 लीटर पेंडामेथालिन को 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़के। ये मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होगी। धनिये में उकठा रोग पाउडरी मिलिट्यू यानी चूड़ी आसिता रोग हो सकता है। इसे ग्रामीण भाषा में दहिया भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए 0.3% जलग्राही सल्फर या 0.06% कैराथीन के घोल का छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा रोग अवरोधी प्रजातियां बोकर भी बीमारियों से बचा जा सकता है। फसल चक्र अपनाना भी बेहतर रहता है। पूरी फसल होने पर पत्तियों की तुड़ाई सावधानी से करें। ध्यान रहे तोड़ते समय पत्तियां बर्बाद ना होने पाए। 1 हेक्टेयर जमीन से 125 से 140 क्विंटल तक हरी पत्तियां ली जा सकती है। तो रिपोर्ट के जरिए जाना आपने, हरी पत्ती के लिए आप धनिया की खेती करना चाहते हैं तो किस तरह से आपको प्रबंधन कार्य करने की जरूरत है ताकि आपको अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पादन हासिल हो सके। आइए बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में आपको मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें यहाँ पर बता देते हैं। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में मूली, पालक, चौलाई, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की बुआई के लिए उपयुक्त समय है। इसके लिए तैयारियां कर सकते हैं किसान। तो वहीं मूली में पूसा चेतकी, पालक में पूसा भारती, चौलाई में पूसा लाल जैसी किस्मों का चयन कर सकते हैं। और वहीं स्वीट कॉर्न में माधुरी, विन नारंगी और बेबी कॉर्न HM4 की बुआई कर सकते हैं किसान। वहीं दिल्ली और उसके आसपास अगेती सरसों की बुआई के लिए खेतों को अच्छी तरह से तैयार जरूर कर लें। वहीं सरसों में पूसा सरसों 28 और पूसा तारक जैसी किस्मों का चुनाव किया जा सकता है। साथ ही दिल्ली और उससे सटे इलाकों में बैंगन, टमाटर, मिर्च और अगेती फूलगोभी की रोपाई का कार्य सावधानी पूर्वक कर लें किसान। वहीं दिल्ली और उसके आसपास खेतों से पानी निकालने की उच्च व्यवस्था जरूर कर लें, उच्चतम व्यवस्था जरूरी है। वहीं दिल्ली और उससे सटे इलाकों में धान में रोगों का प्रकोप काफी बढ़ सकता है इस मौसम में। ऐसे में निगरानी बनाए रखें और निरंतर निगरानी समय समय पर जरूर करते रहें। और अगर आपको प्रकोप दिखाई देता है तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही दवाओं का छिड़काव करें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ खास बातें। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द ही हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल?
जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में एक बार फिर आपको मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातों के हाल के बारे में बता दें। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान में कैरा रोग का प्रकोप काफी बढ़ सकता है। ऐसे में हमारे जो किसान हैं सतर्क रहें और निगरानी बनाए रखें। और वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में टमाटर की संकर किस्मों की नर्सरी लगा सकते हैं किसान। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही गांठ गोभी और फूल गोभी की नर्सरी लगाने का कार्य भी किया जा सकता है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में मूली और ज्वार की बुआई कर सकते हैं किसान इस समय। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में मूंग और उड़द में फफूंद रोग का प्रकोप काफी बढ़ सकता है। निगरानी बनाए रखें और बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से ही जरूरी दवाओं का इस्तेमाल और छिड़काव करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही बागों में खरपतवार नियंत्रण जरूर कर लें, निराई गुड़ाई करते रहें। और वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सब्जियों और नींबू वर्गीय फलों को रोगों से बचाने के लिए उचित उपाय जरूर कर लें। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तिल की फसल में बुआई के 30 दिन बाद दूसरी निराई का कार्य जरूर कर लें। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मूंगफली की बुआई के 35 से 40 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई का कार्य कर लें। तो ये थी मौसम के अनुसार खेती किसानी की कुछ और खास बातें। आइए बुलेटिन में एक बार बढ़ते हैं आगे और नजर डाल लेते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। बता दें आपको, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मंगलवार को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी बरसात का अनुमान बना हुआ है। और वहीं 2 दिन दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में भी अनुमान है, कहीं कहीं तेज हवाएं चल सकती हैं, बारिश भी हो सकती है। वहीं 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में जोरदार बरसात का अनुमान बना हुआ है। और वहीं मंगलवार को अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं तेज बारिश का अंदेशा है। इसके साथ ही बता दें आपको, बिहार में आगे आने वाले 2 दिनों के दौरान कहीं कहीं झमाझम बरसात हो सकती है। तो वहीं 2 दिन मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में तेज बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। साथ ही केरल में मंगलवार को कहीं कहीं जमकर बादल बरस सकते हैं। तो वहीं मंगलवार को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावनाएं हैं। तो ये थी मौसम की कुछ खास खबरें, यानी कि मौसम का हाल। आइए इसी के साथ चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। तो इसी के साथ मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आपको जरूर मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।